हेलो दोस्तों। आज हम दिसंबर माह में जो सीटीईटी की एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर का सीडीपी का जो था, और अपने इस चैनल पे लगभग 2 महीने पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किए थे उसमें जो बताया था उसमें से ही क्वेश्चन एक लगभग 12 से 13 मार्क के आए थे। तो जो साइंटिस्ट थे जैसे कि जीन पियाजे, मैंने यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो में भी डाला था कि आपको जीन पियाजे को किस तरह से याद रखना है। जैसे SC/ST क्लास फर्स्ट, या यस से होगा स्कीमा, सी से होगा कॉग्निशन कॉग्निटिव, यस यानी कि फिर एक बार स्कीमा, टी से होगा थॉट, जो क्लास का सी है क्लास के सी से कंस्ट्रक्शन होगा, और जो फर्स्ट यानी कि एल की तरह लिखता है यानी कि लर्निंग। तो जीन पियाजे को हम याद रखेंगे SC/ST क्लास फर्स्ट। तो देखिए 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें किस तरह से प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे जो ये एल सेट है, तो एल सेट में देखो 3 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कारक जीन पियाजे का प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में नहीं है। तो देखो यहाँ से लिखा था SC/ST क्लास फर्स्ट यानी कि स्कीमा, कॉग्निशन, थॉट, उसके बाद हमारा जो था कंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। तो इसमें जो सांस्कृतिक उपकरण है, एक्चुअली सांस्कृतिक उपकरण आपने यदि मेरे पुराने वाले वीडियो डाले थे, देखिए योगी सॉरी वाइगोस्की को हम बोलेंगे योगी, जो यूपी के मुख्यमंत्री है। तो उनकी भाषा कैसी होती है, भाषा कैसी है, तो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक है। देखिए ये जो सामाजिक यानी सामाजिक सांस्कृतिक है, तो सांस्कृतिक ये जो वर्ड है वो योगी यानी कि वाइगोस्की के रिलेटेड आता है। तो हमें क्या पूछा है, इनमें से नहीं है जो जीन पियाजे है उसमें जो टर्म नहीं आती, यानी कि वो सांस्कृतिक जो वर्ड है वो वाइगोस्की में है। वाइगोस्की में आप देख सकते हैं। तो आपको जो छोटे हमने जो वीडियो डाले थे शॉर्ट वीडियो, या फिर कुछ वीडियो थोड़े से एक्सप्लेन भी किए थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था एक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे जो के अनुसार बच्चों के अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार नए अनुभव को नहीं साझा समझ पाते। तो अनुभव जो है वो किस तरह के, तो इसका जो हमने बनाया था जीन पियाजे में जो टर्म थे एडाप्टेशन, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, इक्विलिब्रियम, तो हमने उससे बोला था आई यानी कि हमारी जो माता होती है उसे हम आई बोलते हैं मराठी में, या फिर आई बोल सकते हैं। यानी कि डबल ए से होगा एसिमिलेशन, दूसरा जो ए है उससे होगा एक्मोडेशन, और ई से होगा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन यहाँ पे भी है, और ऑप्शन ए और सी में भी है, 1 एंड 3 में भी है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम से आप याद करेंगे कि यहाँ से संतुलन एक्चुअली इक्विलिब्रियम क्या है, संतुलन है। संतुलन से रिलेटेड आया है, यहाँ पे रिलेटेड जो वर्ड है वो असंतुलन है। तो इस तरह से ये पेयर हो जाएगी असंतुलन एंड अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन। तो आप इस तरह से जीन पियाजे, इसलिए हमने बताया था जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे क्लास SC/ST क्लास फर्स्ट, ये एक आप ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आई शब्द जो है वो जीन पियाजे से रिलेटेड है, तो ये 2 मार्क हो गए जीन पियाजे के। उसके बाद उसी में हमने कुछ शब्द ऐसे बताए थे जैसे कि देखिए लेवाइगोस्की के हमने एक शब्द वही पे पढ़ा था। ये इसमें क्वेश्चन था कि लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या है। तो इसमें आप पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक उपकरणों में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूलन डालना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचानना, योजनाओं को सुसंगत पूर्ण संगठित करना। तो इसमें आपको एक इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे ऑप्शन मास्टरिंग द यूजिंग द साइकोलॉजिकल टूल्स। अभी यहाँ पे हमने जो पुराने वाले वीडियो यही नोट्स थी,
उसमें हमने वाइगोस्की में पढ़ा था कि स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्पररी हेल्प करता है। जैसे कि एक फादर है, अपने बच्चे को क्या करता है, साइकिल सिखाते समय उसको टेम्पररी हेल्प करता है, पीछे से पकड़ता है, और कुछ दिनों बाद वो जो बच्चा है वो महारत हासिल करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि महारत हासिल करना यानी कि जो मास्टरी ओरिएंटेड है, मास्टरी ओरिएंटेड शब्द जो है वो योगी से रिलेटेड आता है। योगी क्या है, मास्टर भी है, मास्टरी ओरिएंटेड एक्सपर्ट बन जाते हैं। और स्कैप होल्डिंग ये जो शब्द है, टेम्पररी हेल्प, ये योगी से, तो मास्टरी ओरिएंटेड भी योगी से। इस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लेवाइगोस्की, योगी से आप याद रखेंगे मास्टरी ओरिएंटेड। और टूल जो टूल यानी कि उपकरण, यहाँ पे साइकिल का एक एग्जाम्पल हमने दिया था, तो ये एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे भी है, लेवाइगोस्की के अनुसार विद्यार्थियों को समीपस्थ शिक्षण के माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यकता किस प्रकार की। तो आपको अधिक जानकार यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड, फिर एक बार आया, देखिए मास्टरी ओरिएंटेड यानी कि महारत हासिल करना। आपको जैसे साइकिल चलाते समय आपको साइकिल का सपोज ब्रेक क्या है, यहाँ पे पैडल क्या होता है, पहिया क्या होता है, ये आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, किस तरह से साइकिल चलाते हैं। यानी कि ये अधिक जानकार यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड यानी कि मोर नॉलेजेबल ऑदर, सभी की जानकारी इस तरह से होनी चाहिए। इसमें ये ऑप्शन आता है लेवाइगोस्की का, लगभग 4। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो था हमने यहाँ पे भी एक थे, जो जहाँ जीन पियाजे को देखते हैं कि वाइगोस्की के बच्चों को नहीं देख पाते, यानी कि यहाँ पे विचारों की हेराफेरी, यानी कि जो हमारे थॉट है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है, मैनिपुलेट कर सकती है। और सामाजिक संदर्भ भी देखिए, सामाजिक से हमने बोला था कि योगी कैसा है, योगी की भाषा है यानी कि वाइगोस्की की भाषा कैसी, सामाजिक और सांस्कृतिक है, सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशल। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक संदर्भता में जो कर्ता यानी कि जो स्टूडेंट है वो कैसा है, सक्रिय होता है, सक्रिय आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। और जो विचारों की हेराफेरी यानी कि जो हमारे जीन पियाजे, उसमें जो हमारे थॉट है, थॉट किसके संदर्भ में आता है, तो जीन पियाजे। तो आपको ये याद रखना था यहाँ पे, विचारों की हेराफेरी कर सकता है बच्चा, उसमें मतलब विभिन्न अंगों से जिस तरह से उम्र बढ़ती है तो वो विचार करने की उसकी क्षमता डेवलप हो जाती है। वो हर एक बात को ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो याद रख सकता है। और जो बच्चा है सामाजिक संदर्भ में वो सक्रिय होके, यानी कि सक्रिय यानी कि जैसे जो वाइगोस्की है, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चा है तो बच्चे को खुद को सीखना है, इसलिए वो उसे सीखना है, इसलिए उसका फादर उसे क्या करता है, सिखाता है। यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड, महारत हासिल करना। और जो बच्चा है वो सक्रियता रूप से वो खुद यहाँ पे साइकिल चलाता है, यानी कि सक्रिय होके। तो इस तरह से लगभग ये 6 से 7 क्वेश्चन इसी नोट्स में आए थे, तो इसलिए हमने ये डाली थी। उसके बाद इसमें से अभी इस थॉर्नडाइक जो साइंटिस्ट था, तो उसके जो 3 नियम थे, जैसे कि प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो हमने यहाँ पे ट्रिक बताई थी कि तत्परता से पढ़ो और प्रभाव डालो। ये आपको याद करना था कि तत्परता से पढ़ो और प्रभाव डालो, यानी कि किसी चीज़ को क्या है, तत्परता यानी कि जल्दी पढ़ो, तत्परता एक नियम है, और पढ़ो यानी कि पढ़ने का नियम, और प्रभाव डालो, प्रभाव यानी कि जो सेकंड पर्सन या फिर कोई अदर है तो उस पर क्या करना है, हमारा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, यानी कि प्रभाव पड़ना चाहिए हमारा। तो ये एक था थॉर्नडाइक का, इसलिए हमने यहाँ पे बताया था। आप लगभग मैंने 2 महीने पहले ये वीडियो डाला था इस नोट्स का। लगभग इस एक पेज में से लगभग 7 से 8 मार्क आपको उस वीडियो से आपको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे। हॉवर्ड गार्डनर, अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द शेयर करना चाहता हूँ कि आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। वही क्वेश्चन और उनके जो क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आए, हॉवर्ड गार्डनर आया तो आपको याद रखना होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि, कोई एक कंसेप्ट है तो उसको विविध प्रकार से याद करने के लिए हमारे पास बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल बुद्धि होनी चाहिए। ये किसने कहा था, हॉवर्ड गार्डनर ने। तो यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर ने क्या किया कि
कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स, यानी कि अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि डिफरेंट टाइप से आप क्या कर सकते हैं, थिंकिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए। ये भी वीडियो मैंने डाला था। ये शब्द हॉवर्ड गार्डनर आया है तो आपको याद रखना होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि। उसके बाद रीइंफोर्समेंट यानी कि सुदृढ़ीकरण। ये जहाँ ऑप्शन में आपको मिले तो ये ही ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन 29 रीइंफोर्समेंट पे क्वेश्चन था। हाँ, कुछ शब्द जो है वो इंग्लिश में आते हैं, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। सुदृढ़ीकरण हिंदी में याद नहीं रहता, लेकिन देखिए यहाँ पे हाउ कैन बी टीचर इंक्रीज देयर इंट्रेंसिक मोटिवेशन टू स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक छात्रों को आंतरिक प्रेरणा किस तरह से बढ़ा सकता है। तो आपको ये यानी कि खुद का जो असेसमेंट था उसके आधार पे आपको ये बताना था कि बाय गिविंग रिमूवल पनिशमेंट, यानी कि सज़ा को हटाने के प्रलोभन देना, ये स्टूडेंट को एक्चुअली नहीं करना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट के साथ मतलब यदि आप पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको पनिशमेंट नहीं करूँगा, इस तरह से आपको प्रलोभन नहीं देना है। पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड एंड प्राइज, यानी कि इनाम और पुरस्कार। यदि आप पढ़ेंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, आपको पुरस्कार दूंगा, ट्रॉफी दूंगा, तो ये गलत बात है। उसके बाद है सीखने का आनंद पैदा करना, यानी कि बाय इंक्लूडिंग जॉय लर्निंग। तो ये था, तो ये बच्चों को क्या करना है, ये करना चाहिए एक टीचर को इस तरह से आपको, यानी कि सीखने में आनंद पैदा करना चाहिए। तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि निगेटिव आया था, यदि वो पॉजिटिव होता यहाँ पे शब्द तो वो हो जाता। तो आंसर जो था वो ये इस वाला था। उसके बाद ये हाँ 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेटाकॉग्निशन जहाँ जहाँ आपको मिलेगा, यानी कि मेटाकॉग्निशन को हिंदी में बोलेंगे अभिसंधान, तो ये याद करने में दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि हम मेटाकॉग्निशन, देखिए यहाँ पे अपने यदि जो एनसीईआरटी की जो अभी आंसर की रिलीज़ हुई थी उसमें आंसर की में यही मेटाकॉग्निशन इस प्रकार का जो आंसर है, तो मेटाकॉग्निशन ही है। यानी कि प्रश्न था कि यह महसूस करता है कि कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं देते, इसीलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस प्रकार की रणनीति का उपयोग करता है, यानी कि कोई बच्चा है रमेश नाम का, वो क्लास में उसे पढ़ाई नहीं हो पाती है तो वो क्या करता है, वो आगे बैठता है, पहली बेंच पे बैठता है। तो उसने लास्ट बेंच से आगे बैठने का जो फैसला लिया था उसे क्या कहेंगे, तो मेटाकॉग्निशन। तो ये भी वीडियो मैंने डाला था कि आपको जहाँ पे रीइंफोर्समेंट मिले या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसी तरह हाँ मेटाकॉग्निशन, यहाँ पे मेटाकॉग्निशन आए तो यही आंसर होगा। आपको प्रश्न भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेटाकॉग्निशन, रीइंफोर्समेंट, ये कुछ ऐसे शब्द है वो आपको याद रखने की, वही आंसर है उस टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था उस वीडियो में, विद्यार्थी को क्या करना नहीं चाहिए, सज़ा नहीं देनी चाहिए, इनाम नहीं देना चाहिए, प्रलोभन नहीं देना चाहिए, ग्रेडिंग नहीं देना चाहिए, या फिर लेबलिंग नहीं करना चाहिए। ये निगेटिव आंसर है। तो यहाँ पे भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था। उसके बाद भाषा के संदर्भ में एक मैंने 2-3 वाक्य यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए थे कि भावनाएं जो है, भाषा या फिर भावनाएं तो विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, यानी कि जो भावनाएं हमारी जो इमोशन है वो डिफरेंट टाइप की होती है। और डिफरेंट टाइप यानी कि हम रो सकते हैं, हमें रोना आता है, हमें हंसना आता है। हम कुछ ऐसी जगह जाए, यदि कि किसी घर में मौत हो जाए, हम वहाँ पे जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इमोशन है वो सैड हो जाती है। यदि हम कोई सक्सेस मिलाते हैं या फिर हमें कुछ मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, आनंद होते हैं। तो इस तरह की भावनाएं, तो भावनाएं बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। इस पे भी एक क्वेश्चन आया था एज इट इज़, हाँ 28 नंबर का। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो उसका जो आंसर था, भावनाएं जो है विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है। देखिए नोट्स में भी यही लिखा था कि भावना जो है विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, और हालांकि इन भावनाओं की जो मात्रा और दिशा है बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। एज इट इज़ लाइन, भावनाएं जो है बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। तो आज का जो वीडियो था बनाने का यही उद्देश्य कि जो मैंने खुद से नोट्स
क्योंकि मैं खुद सीटेट की एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसकी जो कुछ मतलब ये नोट्स बनाई थी आप लोगों को तो शेयर करनी थी। और जितना मुझसे बन पड़ा तो वो क्या कर रहा था कि आपको कम से कम समय में आपको भी अच्छी स्टडी मटेरियल मिले, जो मैं खुद ही इस्तेमाल करता था। तो लगभग ये मैंने आप देख सकती नॉम चॉम्स्की पे भी कोई क्वेश्चन आया था। उसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी दाल, यानी कि नॉम चॉम्स्की क्या है कि डिवाइस, दिमाग जो है वो एक डिवाइस है, और वो एक्वाइजेशन यानी कि वो क्या करता है, अधिग्रहण करता है। और यल से होगा लैंग्वेज, यानी कि सीखना, लर्निंग। तो नॉम चॉम्स्की की दाल है, इस तरह से हमने ट्रिक बताई थी। और जो दाल है वो सरफेस लेवल पे भी डलती है और डीप लेवल में भी जाती है, इस तरह से हमने ट्रिक बताई थी। उसके बाद भाषा, भाषा का विकास होता है, यानी कि वो कोई बच्चा जो है वो जन्मजात भाषा सीखता है, उसमें ग्रामर भी आता है। सरफेस लेवल जो बच्चा है वो ग्रामर, तो ग्रामर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था। नॉम चॉम्स्की की भाषा के दाल और ग्रामर, सरफेस और डीप गई, इस तरह से हमने चीज़ बताई थी। तो लगभग आपको इस वीडियो में लगभग मैंने ये 1 2 उसके बाद 3 और 4, यानी कि सिर्फ 2 पेजों में ही आपके लगभग 8 से 9 मार्क कम से कम इस वीडियो में लगभग मैंने 2 महीने पहले डाले थे, उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछे थे। तो आई होप आपको एक तो समझ में आया होगा कि लगभग मतलब 2 महीने पहले मैं खुद सीटीटी का जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ साथ मुझे जो इम्पोर्टेंट टर्म उस संदर्भ में, यानी कि जैसे वाइगोस्की में आता है स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, यानी यहाँ देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट, स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्परेरी हेल्प, उसके बाद महारत हासिल करना, एक्सपर्ट बनना, ये टर्म थे। तो इन चीज़ों के बाद आप पुराने भी पेपर देखें तो इसमें जो है इन साइंटिस्ट या फिर जो मनोवैज्ञानिक है उनके संदर्भ में यही क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं सिर्फ। अभी आप ये देख सकते हैं कि बच्चा जो है महारत हासिल करता है, तो एक्सपर्टाइजेशन था। स्कैफोल्डिंग यानी कि पिता क्या करता है, टेम्पररी हेल्प करता है। योगी की ट्रिक बनाई थी योगी, वाइगोस्की ज़रा हमें पढ़ने के लिए दिक्कत आई थी, वाइगोस्की, तो वाइगोस्की से हमने मतलब योगी य और ग से बनाया योगी की भाषा कैसी, हम बोलेंगे योगी की भाषा कैसी है, सामाजिक संस्कृति की, तो योगी से हो जाएगा भाषा यानी कि लैंग्वेज, कैसी यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी सामाजिक यानी सोशल एंड कल्चरल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ये हमें याद नहीं रहते। वो क्या करते हैं एग्ज़ाम में एक दूसरे के साथ सभी मिलाकर चलते हैं, जैसे कि जीन पियाजे पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन हमें इसी पेपर में हमने देखे। अभी 15 दिसंबर के जो पेपर था, तो नहीं ध्यान में रहता है कि स्कीमा क्या है, कॉग्निटिव क्या है, अगेन स्कीमा क्या है, थॉट क्या है, क्लास लर्निंग किस में आता है। तो डायरेक्ट हमने बोला था कि जीन पियाजे जो है वो SC/ST, आप जानती है कि ये कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, उसे हम बोलेंगे क्लास। और वन लेटर जो है वो यल की तरह लगता है, यानी कि SC/ST क्लास फर्स्ट। ये हो गई हमारी ट्रिक, जो आप याद करते हैं कि स्कीमा, कॉग्निशन, स्कीमा, थॉट, कंस्ट्रक्शन, लर्निंग, एक भी शब्द इधर उधर हो गया तो आपको आप जानते हैं कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। ऐसे एडाप्टेशन के संदर्भ में एक शब्द आता है, एक ही शब्द पाठ करना है आपको, एडाप्टेशन यानी कि आई, ए से हो जाएगा, एसिमिलेशन ए से हो जाएगा, एकोमोडेशन ई से होगा, इक्विलिब्रियम अभी हमने देखा था, इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, एडाप्टेशन ये किस संदर्भ में आती है, तो जीन पियाजे। तो ये कोई क्वेश्चन था। कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक विकास, आकलन कहाँ से शुरू होता है, तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, वो याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी। लगभग 2 महीने पहले मैंने खुद ये वीडियो डाली थी जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था। अभी आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते थे, बहुत सारे दोस्तों के ये भी जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि साइंटिस्ट कौन है, क्या है, इनके रोल क्या है, तो इसलिए मैं वीडियो डाला था। थॉर्नडाइक देख सकते हैं, थॉर्नडाइक की क्या है कि जो बिल्ला है या फिर बिल्ली है उसमें और मृत मछली पे उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। 3 नियम कौन से हैं थॉर्नडाइक के, तत्परता से पढ़ो और प्रभाव डालो, ये आपको डायलॉग याद करना है। तो अच्छी तरह से मैंने ये वीडियो डाला था आप लोगों को, एक बार फिर से व्यवस्थित ठीक से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद हो तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है सीटेट एक्सपर्ट,
आप क्या करिए कि आपके जो दोस्त थे, जो साथी है, और जिन लोगों तक जो सीटेट या फिर कोई टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन तक शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और जो खुद की नोट्स है या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट के संदर्भ में हो, तो मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो शेयर करें मोटिवेशन, यानी कि अभी प्रेरणा, रीइंफोर्समेंट। डायरेक्ट आपका आंसर है रीइंफोर्समेंट। जहाँ जहाँ ऑप्शन मिले डायरेक्ट आपको अंग्रेजी में भी पढ़ना है रीइंफोर्समेंट, हिंदी में थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्टी आती है। तो रीइंफोर्समेंट आंसर ये है। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट सेंटर। जो एग्ज़ाम हमारा सीडीपी है, सीडीपी के अदर सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो स्टूडेंट केंद्रित यानी छात्र केंद्रित एक क्वेश्चन था यहाँ पे। एक ही मिनट आपको बताता हूँ। उसमें डायरेक्ट आंसर में थोड़ा सा पढ़ना था, छात्र केंद्रित होना चाहिए। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, एक प्रेरणा दूसरी प्रेरणा को प्रभावित करती है। इसमें भी एक क्वेश्चन था एज इट इज़। आपको वो दो क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे। भाषाएं शायद यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन थी यहाँ पे, देख सकते आंतरिक क्वेश्चन था। निम्न में से कथन कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के संदर्भ में सही है? तो आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतरक्रिया करती है, और जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। यही मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक जो अभिप्रेरणा है, एक प्रेरणा दूसरी प्रेरणा को प्रभावित करती है, एज इट इज़। एक प्रेरणा दूसरे प्रेरणा को प्रभावित करती है, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया, आपको एक मार्क यहाँ से भी आ गया। उसके बाद जो छात्र सेंटर यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड, एक यही पे क्वेश्चन था शायद, छात्र सेंटर स्टूडेंट सेंटर, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। देखिए निगेटिव टैग वर्ड के संदर्भ में भी मैंने वीडियो डाला था। मानकीकृत या फिर जाति या फिर कुछ ऐसी कुछ निगेटिव चीज़ें, तुलना, ग्रेड, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर, विद्यार्थी केंद्रित, यहाँ पे एक क्वेश्चन था अभी, मानकीकृत विद्यार्थी सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर, एक क्वेश्चन था यहाँ पे एज इट इज़। थोड़ा सा पढ़ना था। वाक्य में महारत हासिल, हाँ ये देख सकती है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा यानी कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षाओं पर जोर देता है। यानी कि जो शिक्षा है या हम किस तरह से हमें किस तरह से पढ़ाना है, तो छात्र सेंटर यानी कि स्टूडेंट सेंटर। आप यहाँ पे देख सकती है ऑप्शन 2 है, यानी कि लर्निंग स्टूडेंट सेंटर। तो ये स्टूडेंट्स, हम जो भी कुछ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना आज, ये खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य में हमें टीचर बनना है, तो हमें जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसे हमें हमारी आंखों के सामने मतलब ध्यान में रखकर हमें उसको पढ़ाना है। तो छात्र केंद्रित है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे रटना मना है, रट्टा मारना ये भी गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है। मानक यानी कि किसी को मतलब लेबलिंग है, वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रौद्योगिक और मल्टीमीडिया, अभी यहाँ बहुत सारे जनों का क्या होगा, ऑप्शन 2 और 4 में कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो कि प्रौद्योगिक और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पे जोर देना चाहिए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय हमें वो स्टूडेंट सेंटर, छात्र को हमें सेंटर यानी कि जो छात्र पे हमें फोकस करना है पहली तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ होगा। मतलब यही है, क्योंकि सीडीपी जो है, जो बाल मानस शास्त्र है, वो विद्यार्थी केंद्रित है। तो यही मैंने एक वहाँ पे देखिए छात्र केंद्रित यानी कि 2 बार लिखा था, स्टूडेंट सेंटर छात्र केंद्रित। तो वीडियो बनाने का यही मेरा जो मकसद था कि जो मैं खुद स्टडी कर रहा था कि ये मेरा जो स्टडी करते समय जो मेरे साथ जो मेरे आप भी स्टूडेंट है और मैं भी स्टूडेंट हूँ, कि जो खुद की नोट्स थी आपको शेयर करें। आपने यूट्यूब से डिफरेंट टाइप के जो माध्यम से आपने पढ़ाई की होगी। मैं खुद जानता हूँ कि पढ़ाई का अहमियत क्या है,
खुद की नोट्स या फिर स्टडीज करते समय, क्योंकि हम डिफरेंट फैकल्टी से आते हैं, कोई साइंस से आता है, कोई मैथ से आता है, या फिर कोई आर्ट्स कॉमर्स से होता है, तो डिफ़िकल्टी होती है, ये सभी हमें मालूम नहीं होती है। और मालूम करते समय हमें क्या होता है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए या फिर क्या होता है और कम समय में होता है। और 1 या 2 मार्क्स से अभी बहुत जनों का होगा कि 82 मार्क्स नहीं कट ऑफ कर पाए या फिर 90 नहीं कर पाए। तो 1-2 मार्क की अहमियत मैं खुद भी जानता हूँ किस तरह से होते हैं। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो डालूँगा, अभी अदर सब्जेक्ट की भी डालूँगा, और बाकी जो डिफरेंट ये जो टॉपिक है उस पर भी बनाऊँगा। तो आप लोग ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके, क्योंकि अभी केंद्रीय विद्यालय की भी एग्ज़ाम आने वाली है, केवी की लगभग फरवरी माह में होगी, तो उसके लिए भी आपको इस चैनल का, हमारा जो चैनल है सीटेट एक्सपर्ट, इसकी मदद होगी। और मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इजी लैंग्वेज में, शब्द में, या फिर जो मोटी मोटी किताबें पढ़नी उससे अच्छा है कि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है सारांश है, यानी कि ये जो क्या है, समरी है, आपको डायरेक्ट प्रोवाइड हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट छात्र मित्र है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अदर साथियों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप पुराने वाले वीडियो सिर्फ मैंने एक एक पेज पे यही एक्सप्लेन किए थे, लगभग 2 महीने पहले, पेपर के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले भी, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।